अध्याय 3 यानी कि आव्यूह हम लोग पढ़ रहे हैं, उसकी प्रश्नावली 3.4। और आज इस प्रश्नावली में सीखेंगे, जैसे ये आव्यूह दिया हुआ है, कोई आव्यूह दिया है उसमें तो पंक्ति रूपांतरण की सहायता से प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण की सहायता से हम सीखेंगे उसका इन्वर्स निकालना, व्युत्क्रम निकालना। तो 2-3 प्रोसीजर होते हैं, उसको समझना है। इसके लिए प्रोसीजर बता रहा हूँ मैं। इसके लिए विधा है ए बराबर, आप इसको आई ए के रूप में लिखेंगे। यहाँ पर इस आव्यूह को लिख देंगे 1 2 -1 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे। अगर ये आव्यूह 3×3 का है तो 3×3 का लिखा जाएगा आइडेंटिटी, 2×2 का है तो 2×2 में लिखा जाएगा। फिर ये लिख लेंगे। अब यहाँ पर इसमें हम परिवर्तन करेंगे पंक्तियों में। क्या कर सकते हैं, दोनों R1 के स्थान पर R2 कर लें, R2 के स्थान पर R1 कर लें। इसमें से R1 में से R2 घटा लें या R2 में से R1 घटा लें, या R2 को कुछ किसी से गुणा करके R1 में जोड़ दें, या R1 को किसी से गुणा करके R2 में जोड़ दें। इस प्रकार की 2-3 प्रक्रियाएँ होती हैं, उनको हम अप्लाई करते हैं बार बार। और अप्लाई करने के साथ साथ हमारा जो उद्देश्य रहता है वो ये रहता है, ये क्यों करेंगे, उद्देश्य क्या करेंगे, उद्देश्य क्या है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, इसकी तस्वीर ये हो जाए। इसे आप चाहें जोड़ो चाहे घटाओ आपस में पंक्तियों को, चाहे गुणा करो भाग करो, कुछ ही करो। वो तो ये कह रहे हैं कि आपको क्या करना है कि आप इसको इस फॉर्म में ले आओ, और जो प्रक्रिया इसमें करोगे वही प्रक्रिया इसमें करोगे, और ऐसा करते जाओ। जिस क्षण ये यहाँ पर इस वाली तस्वीर में आती है, उसी क्षण ये जो मैट्रिक्स है जिस रूप में होगी वो इसका ए का इन्वर्स होगा। ये समझने की बात है। देखिए करते हैं। तो अब जैसे ये आई, अब मुझे इस फॉर्म में लाना है, तो मैंने एक बात देखी कि अगर यहाँ पर 0 लाना है तो इसका दोगुना करके इसमें से घटाऊँगा तब आएगा 0। तो मैंने क्या करा, अप्लाइंग जो R2 है, R2 पे अप्लाई किया R2 - 2R1। भाई दूसरे R2 है ना, इसमें से दोगुना करके घटा दो। ये तो मैंने कहा कितना चाहो उतना जोड़ सकते हो, घटा सकते हो। अब ये 1 पहली पंक्ति तो ऐसे ही लिख ली। अब दूसरी पंक्ति में से इसका दुगना करके घटाना है, तो 2 कम 2, 2 में से 2 घटाया 0 हो गया। अब 2 से 2 कम 2 हो गया, 3 में 2 घटाया तो ये 5 हो गया। अब बराबर ये 1 0 ऐसे ही लिखा जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाए, 2 कम 2 माइनस का घटाया माइनस का 2 हो गया, ये 1 ऐसे ही रहेगा। ये है जो प्रक्रिया यहाँ अप्लाई करनी, वही प्रक्रिया यहाँ भी अप्लाई अवश्य ही करनी, ये ध्यान रहे। अब इसके बाद एक चीज़ हो गई 1 0। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात है कि हम ये एक काम करते हैं, जो R2 है ना, इस R2 को 5 से भाग कर देते हैं। R2 को क्या किया, 5 से भाग, या एक बार लो कि 1/5 से गुणा कर दिया, एक ही बात है। तो अब R2 को, चलो साहब यही काम कर सकते हो, 1 - 1। अब 0 को 5 से भाग करोगे तो 0 आ जाएगा, 5 को 5 से भाग करोगे तो 1 आ जाएगा। अब ऐसा करने से क्या हुआ, अब देखो 1 0, R2 को यहाँ भी 5 से भाग करोगे तो ये माइनस का 2/5 हो गया, और 1 का 1/5 हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, ये हो गया। अब अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पर मुझे ये चाहिए। अब मैं क्या करना, मुझे 1 0 0 1, यहाँ 0 चाहिए। 0 कैसे आ सकता है, मैं R1 में R2 को जोड़ दूंगा, और ये क्या करना है, तो यहाँ पर हो गया अप्लाइंग R1 जो है ना, R1 पे अप्लाई किया R1 + R2। तो देखो भाइयों, 1 और में 0 जोड़ेंगे 1 हो जाएगा, -1 में 1 जोड़ा तो ये 0 हो गया, और ये 0 और ये 1। और फिर उसके बाद में ये यहाँ पर R1 में R2 जोड़ेंगे तो 1 में -2.5, 1 - 2.5, तो ये हो जाएगा 3/5। और ये हो गया 0 + 1/5, तो ये 1/5 हो गया। और ये हो गया -2/5, और ये हो गया 1/5, ये हो गया। और फिर ये यहाँ पर लिख दो A। तो अब ये 1 0 0 1, अब ये जब आ गई चीज़ यहाँ पर, अब आप इसको समझो, ये जो आ गई आइडेंटिटी आ गई, तो ये जो इसका इन्वर्स है, क्योंकि ए का इन्वर्स से मल्टीप्लाई करोगे आप किसी भी आव्यूह को, उसके व्युत्क्रम से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये चीज़ क्या हो गई, इसका इन्वर्स हो गया। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये ए इन्वर्स हो गया 3/5, 1/5 माइनस का 2/5 और 1/5। तो इसका मतलब 1/5 कॉमन ले लिया, तो 3 - 2 1 1। तो यहाँ पर ये इसका हमने प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण की सहायता से इसका इन्वर्स निकाल दिया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन दूसरा दिया है, आव्यूह ये दिया है, इसका इन्वर्स निकालना है। तो वही तरीका मैं लिखूँगा यहाँ पर A बराबर IA, और A लिख दिया 2 1 1 1, I 1 0 0 1, ऐसे करके लिख दिया ये। अब इसमें कैलकुलेशन करते हैं, तो ये लाना ना, तो बहुत सिंपल सी बात इसमें तो दिखाई दे रहा है। R1 पे अप्लाई किया मैंने, R1 - R2, तो क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1 हो गया, 1 में 1 गया 0 हो गया, 1 1 ऐसे ही लिख दिया। अब यही चीज़ यहाँ हो जाएगी, 1 में 0 हो गया 1 हो गया, 0 माइनस का 1 हो जाएगा, और 0 1 यही हो गया A हो गया। अब मुझे ये लाना 1 0 0 1, तो 0 कैसे आएगा, इसमें से इसको घटा दूंगा। तो अप्लाइंग ये हो जाएगा R2 पे अप्लाई किया, क्या अप्लाई किया R2 - R1, इसमें से इसको घटा दूँ। तो देखो साहब 1 0 है, R1 में से 1 गया 0 हो गया, 1 में से 0 गया 1 हो गया। अब
1 -1 ऐसे लिखा रहेंगे, इसमें से इसको घटाया तो माइनस का 1 हो गया और माइनस से 1 हटाया 2 हो गया, तो ये आ गया A। तो अब इसका मतलब ये हो गया, यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, तो जो A इन्वर्स है ये वाला 1 -1 और -1 और 2, तो ये हमारा इसका जो है आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह हो गया, इन्वर्स हो गया। अब देखिए A है, तो यहाँ पर हम फिर से A बराबर IA लिखेंगे 1 3 2 7 और 1 0 0 1 A। अब यहाँ अप्लाई करेंगे आप, वही अप्लाइंग R2 है ना, इसमें अप्लाई करो R2 - 2 R1, तो ये हो जाएगा 1 3 2 एकम 2 2 में से 2 गया 0 हो गया, 3 दूनी 6 7 में 6 गया 1 हो गया, बराबर 1 0 0 में से 1 2 को गुणा किया 2 एकम 2, फिर 0 में से घटाया तो माइनस का 2 आ गया, यहाँ 1 का 1 आएगा और ये A हो गया। अब आप देख रहे हैं कि ये आ गया 1, अब आना चाहिए 0, तो आप यहाँ ऐसा करो, अप्लाई करो, जो R1 है R1 में से 3 R2 घटाओ, इसे 3 से गुणा करके इसमें से घटाऊंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, वही से 3 से गुणा करोगे 0 को 0 हो गया, 1 में 0 हटाया 1 आ गया, 3 एकम 3 3 में 3 गया 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। अब ऐसे ही यहाँ घटाओगे, ये तो 1 है ही है, अब इसे दुगना 3 गुना करोगे तो 3 दूनी 6 माइनस का 6 हो गया, 1 + 6 हो जाएगा 7, 3 एकम 3 हो गया। ऐसे ही इसमें से 0 में से 3 घटाओगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, दूसरा ऐसे ही रहेगा। अब इस तरह से, इसलिए अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका इन्वर्स हो जाएगा, इसलिए A इन्वर्स बराबर 7 - 2 और -3 और 1, ये इन्वर्स हो गया। प्रश्न संख्या 4 देखें, A बराबर IA 2 3 5 7 1 0 0 1 A। अब यहाँ अप्लाई कर लो, क्या कर लो, R2 में से R2 पे अप्लाई करेंगे, R2 - 2 R1, मान लो घटाया दुगना करके, तो 2 3 तो ऐसे ही लिखो, 2 दूनी 4 और 5 में से घटाया 1 हो गया, 3 दूनी 6 7 में घटाया 1 हो गया, बराबर 2, ये 1 0 ऐसे ही लिखो, अब 2 है घटाओगे तो माइनस का 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा और ये A हो गया। अब यहाँ क्या लिखोगे, अप्लाइंग जो R1 है ना, ये अप्लाई करो R1 पे कि R1 - R2, R1 में से R2 घटाया है, इसमें से इसे घटा रहा हूँ मैं, 2 में से 1 गया 1 हो गया, 3 में से 1 गया 2 हो गया और 1 1 ऐसा करके लिख लो। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 R1 - R2, 1 - 2 ये 3 हो जाएगा, 0 - 1 माइनस का 1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये A हो गया। अब आप देखोगे इसमें से इसे घटाओ, अप्लाइंग R2 में से R1 घटा दो, R2 में से R1 घटाओगे तो 1 2 1 में से 1 गया 0 हो गया, 1 में से 2 गया -1 हो गया, बराबर। अब यहाँ पर ये लिखोगे 3 - 1, पहली पंक्ति तो ऐसी रहनी है क्योंकि R2 पे अप्लाइड होनी है, R2 में से R1 -2 -3 -5 का 5 हो गया, 1 + 1 2 हो जाएगा और ये A हो गया। अब यहाँ पर क्या होना है कि आपको 0 लाना है, तो -2 इसमें जुड़ जाए तो हो जाएगा 0, तो उसके लिए मैं क्या अप्लाई करूँ, अप्लाइंग R1 पे क्या अप्लाई करूँ, R1 + 2 R2 को 2 से गुणा करके इसमें R1 में जोड़ दो, देखो आपका काम बनेगा। इसे 2 को 2 से गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा, तो 1 जुड़ेगा तो 1 ही रहेगा, इसे 2 से गुणा करोगे -2 हो गया, इसमें जोड़ा 0 हो गया, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 - 1 ये ऐसे ही रहेगा, बराबर। अब 3 है, दुगना करोगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गए, तो 3 और -10 कितना हो गया माइनस का 7 हो गया। ऐसे 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस का 4 इसमें जोड़ेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा ये यहाँ आके, और ये ऐसे ही रहेगा -5 और 2 और ये A हो गया। अब आप ऐसे समझो यहाँ -1 एक्स्ट्रा है, तो हमने क्या काम करा कि जो R2 है उसे -R2 कर दिया, यानी कि -1 से गुणा कर दिया दूसरी पंक्ति को, तो क्या हो जाएगा 1 0 0 1, तो यहाँ भी गुणा करनी पड़ेगी, -7 3 ये हो जाएगा 5 -2 A हो गया। तो अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई तो ये इसका इन्वर्स हो जाएगा, तो इसलिए A इन्वर्स बराबर -7 5 3 -2।